बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देवताओं ने स्वागत गान किया, स्तुति किया और अपने लोक में चले गए। अब इधर भगवान आने वाले हैं। भगवान कृष्ण जी अभी आए नहीं, आने वाले हैं। कहाँ? कारागार में। तो भगवान अब मुहूर्त देख रहे हैं, अवतार लेने के लिए बड़ा सुंदर घड़ी देख रहे हैं। अथा सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनाः यर्ह्यो वाजन जन्मक्षं शान्तार्च्य ग्रहतारकम्। संपूर्ण नक्षत्र ग्रह तारा सुंदर स्थान में बैठ गए क्योंकि भगवान आ रहे हैं। तो बड़ा सुंदर समय, कौन सा समय है? भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, मध्य रात्रि 12 बजे भगवान ने अवतार ले लिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब भगवान अवतार लिए, लेकिन कारागार में थोड़ा सा भी हल्ला नहीं हो रहा है। सब शांति से बैठे, चुपचाप बैठे हुए। तो भगवान कैसे आए? साधारण बालक बन के आए? सुखदेव जी बोले नहीं नहीं, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने का अर्थ क्या है? पहले नहीं है, फिर तुरंत है, इसको प्रकट होना कहते हैं। जैसे कभी आपके घर में आपने बुलाया नहीं, अचानक से कोई दिख गए आपके घर में, तो आप कहेंगे भैया कहाँ से प्रकट हुए? भगवान इस प्रकार प्रकट हो गए। और भगवान का रूप कैसा है? तो कहा चतुर्भुज रूप है। भगवान ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है। इस रूप को देख करके देवकी वसुदेव ने बड़ा ही सुंदर स्तुति गाया है। और उसके बाद में मैया बोली प्रभु आप हमारे घर बालक बन के, पुत्र बन के आए हैं, तो ऐसे नहीं बच्चा बन जाओ। भगवान छोटे से बालक बन गए। मैया बोली कि प्रभु अब ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा गोद में बैठिए हमारे। तो गोद में लिया। फिर भी भगवान बोलने लगे पिताजी एक काम करना, हमको वहां गोकुल में छोड़ के आइएगा, नहीं तो कंस से भय हैं। पिताजी बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। मैया बोली प्रभु आप बालक बने हैं, बच्चे इस प्रकार नहीं बोलते, आप शांत रहिए थोड़ी देर। मैया ने गोद में लिया, खूब प्रेम किया है। और उसके बाद वसुदेव जी महाराज कन्हैया को अपने सिर पर उठाते हैं, टोकरी में डाल करके अपने सिर पर धारण किया है। उनके हथकड़ियां, सारे हथकड़ियां टूट गए और प्रभु को लेकर के वसुदेव जी पहली बार बाहर निकले। और जैसे बाहर निकले तो इंद्रदेव ने देखा मध्य रात्रि 12 बजे सब सो रहे हैं। भगवान को लेकर के वसुदेव जी निकले। इंद्रदेव ने धीरे धीरे मंद बारिश किया, क्योंकि प्रभु का दर्शन हुआ है। देवराज इंद्र बड़े हर्षित हैं, कैसे उनका स्वागत करूं। धीरे धीरे बारिश किया, हवा विशाल वेग में बहने लगा, कमल खिलने लगे, प्रकृति अपने आप शोभायमान हो रही है। सारे पुष्प खिले और कमल के पुष्प के सुगंध का जो सुगंध है हवा ने भगवान तक पहुंचाया। यमुना जी विशाल वेग में बहने लगी प्रभु के चरण को छूने के लिए। इतने में भगवान समझ गए कि हमारे पिताजी के दाढ़ी तक आ गई यमुना जी। अपने चरण को नीचे कर दिया और चरण छू करके मैया ने रास्ता प्रदान किया। और वसुदेव जी यमुना पार करके गोकुल गए। गोकुल में माता यशोदा जी के बगल में जो कन्या सो रही थी, उस स्थान में अपने लाल को सुला दिया, कन्या को उठा करके ले आए। यशोदा जी के घर में लाली हुई थी, वसुदेव जी ने पुत्री को लेकर के गए, बालक को वहीं सुला दिया, छोड़ दिया। फिर उसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रकार अब जैसे गोकुल में प्रभु रातों रात पहुंचे हैं, इधर नंद रानी के यहाँ बालक होने वाला है, सब इंतजार कर रहे हैं। साधु समाज बैठ करके जप कर रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं।
गोकुल में बड़ा आनंद छा रहा है। नंद बाबा नंद रानी 80-85 के हो गए हैं, अभी तक इनके घर में बालक नहीं है। सब प्रार्थना कर रहे हैं जल्दी से हो जाए। तो यहाँ यशोदा जी के 2 ननंद है, नंदा और सुनंदा, दोनों आई हैं पहले से। भाभी के यहाँ बालक होगा तो हम सेवा करेंगे। तो नंद बाबा संतों के पास में बैठे हैं। इधर नंद रानी सो रही है। सुनंदा जाकर के देखी, जैसे द्वार को खुला, भाभी के बगल में एक छोटा सा नीलमणि सा शिशु मुस्कुरा रहा है। अब तो अति प्रसन्न होकर के सुनंदा दौड़ के चली गई, नंद बाबा को आवाज लगाती, बाबा बधाई हो बधाई हो। अब देखो नंद बाबा को बधाई दे रही है सुनंदा। बाबा बोले, बहन जल्दी बताओ क्या बात है, क्या हो गया, प्यार से बोलो, ऐसे नहीं जोर से बोलो ना, और जोर से बोल दीजिए ना। तो यहां सुनंदा देवी कहती है बधाई हो। बाबा बोले जल्दी बताओ खुशखबरी क्या है। अब सुनंदा बोली पहले हमको उपहार दे दो। बाबा बोले कि उपहार तो हम देंगे, उससे पहले ये बताओ कि खबर क्या है। तो आज देवी सुनंदा कह रही हैं, बाबा आपके घर में छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा नीलमणि सा लाला हुआ है, बधाई हो। अब तो नंद बाबा ने जैसे सुन लिया इतने प्रसन्न हो गए, दौड़ के अपने पुत्र को देखने के लिए जा रहे हैं। ग्वाल बाल ने पकड़ लिया, बाबा ऐसे मत जाओ, दर्शन करना है तो पहले नहा करके जाओ, अच्छे वस्त्र पहन के जाओ। दही दूध ऊपर से डाल दिया, नंद बाबा को नहला दिया। अब समस्त गोपियां अति हर्षित होकर के नंद रानी के घर में उत्सव मनाने के लिए, लाला के जन्मोत्सव मनाने के लिए सब आ रही हैं। दही दूध माखन लेकर के सब आ रही हैं। आइए किस प्रकार गोपियों ने यह आनंद उत्सव को मनाया, हम लोग बड़े भाव के साथ में उत्सव को मनाते हैं आपके क्षेत्र अगड्डा में। बोलिए नंद के लाला की। बोलिए नंद के लाला की। दर्शन हो गया कि नहीं, करना चाहेंगे? जोर से बोल दीजिए ना। आइए बधाई देते हैं। नंद बाबा को बधाई देंगे तो आप लोग कहोगे बधाई हो, ठीक है? बधाई हो नंद बाबा। अब बारी आपकी, बधाई हो नंद रानी।